अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। कुछ सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं वो कह रहे हैं कि शायद इमरान खान दोबारा पावर में आ जाए, लेकिन कब आएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत बिल्कुल इस तरह ज़ाहिर कर रही है कि जिस तरह PTI जो है वो मरी जा रही है। मुज़ाकरात की ख्वाहिश किस किस की है और हुकूमत की परेशानी क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं थोड़ी सी। वो इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, उसके हवाले से जनाब सज़ा जो है वो होगी। और वो इंफॉर्मेशन के तौर पे, तज्जिए के तौर पे नहीं, इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो शायद जो हालात चल रहे हैं तो उसमें तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि इस जगह छोटी अदालत से उनको सज़ा हो जाएगी तो और बड़ी अदालत में जाके जनाब उनको रिलीफ मिलने का चांस है। लेकिन वो जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं उनके कहने और उनके बताने में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। जिस तरह वो एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो लोग इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि मैं मूँछों से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो फिर वही वैसे ही हुआ। तो एज़ इट इज़ पहले से कैसे पता था और ये था। तो इमरान खान साहब की भी जो सज़ाएँ हैं उनके उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सज़ाओं का पहले से प्रिडिक्शन थी कि ये होंगी, और प्रिडिक्शन भी थी और इन्फॉर्मेशन भी थी। जिस तरह अब ये साफ़ी दे रहे हैं, अगेन मैं कहूँगा तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मैं कहूँगा कि मेरा तज्जिया है कि जनाब साहब सज़ा हो सकती है क्योंकि हालात इस किस्म के चल रहे हैं। लेकिन वो तो जनाब बाकायदा हम आपको बता रहे हैं जनाब कि सज़ा होने वाली है। तो जब ये चीज़ होगी तो फिर फ़ैसला कितना इंसाफ के ऊपर मबनी होगा, फ़ैसले के अंदर कितनी नाइंसाफ़ी होगी या इंसाफ पे मबनी होगा, पहले से तयशुदा फ़ैसला कैसा होता है। तो इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिसका फ़ैसला 23 दिसंबर को आना है, लेकिन पहले से जो साफ़ी ये बातें कर रहे हैं इस तरह की, तो वो आपके सामने है। एक दूसरा कुछ हुकूमत के ऊपर आते हैं अगर, तो हुकूमत इस तरह पोर्ट्रे कर रही है या इस तरह बताने की कोशिश कर रही है कि PTI जो है मुज़ाकरात की टेबल पे आई है, PTI जो है वो करना चाह रही है, PTI ये करना चाह रही है, मुज़ाकरात के दरवाजे इन्होंने खटखटाए हैं। और फिर वो 9 मई भी याद करवाते हैं। ज़ाहिर है वो तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 9 मई के याद करवाने का मकसद सिर्फ PTI को याद करवाना नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को याद करवाना है कि जनाब 9 मई भी था। और मुमकिन है कि अगर इसी तरह मुज़ाकरात के हवाले से एक खुफिया किस्म का अगर प्रेशर रहा कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो मुमकिन है आपको इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नून लीग और हुकूमत जो है वो चढ़ाई करते हुए नज़र आएंगे। उस पर कट्टे खोलेंगे पुराने जितने भी हैं, फिर मसले मसाइल खड़े करेंगे, फिर बताएंगे जी 9 मई तो फिर कोई भी कर सकता है आगे, फिर इस तरह की बातें होंगी। फिर मुसद्दिक मलिक टाइप और जो जितने भी जो ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये जितने भी आगे फिर ये इसी किस्म की बात करेंगे। लेकिन अंदर शहर इक़्तिदार के अंदर ये बात तो बिल्कुल आया है और ये डिस्कस हो रही है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश PTI की नहीं है, सिर्फ मुज़ाकरात की ख्वाहिश जो है वो दूसरी तरफ भी है। अब दूसरी तरफ हुकूमत तो नहीं है, ज़ाहिर है हुकूमत तो आपके सामने है। हुकूमत की तो जान निकली हुई, हमाइयाँ उड़ी हुई हैं उस दिन से जिस दिन से मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। और वो क्यों है आपके सामने है। और ये हम कैसे कह सकते हैं? फैसल वाडा साहब हर चीज़ आगे पहले बताते थे, हर चीज़ ये होने वाला वो हो जाता था, ये होने वाला ये हो जाता था। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, क्यों नहीं हुकूमत मुज़ाकरात करती है, इंगेज करें, इनको टेबल पे लेके आएँ। तो वो जो एक ज़ाहिर किया जा रहा है ना कि PTI पता नहीं मुज़ाकरात चाह रही है, ख़ासतौर पे बाहर वाली PTI, बाहर यानी कि जो जेल से बाहर है, वो ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह पता नहीं बताया जा रहा है कि PTI की तरफ से कि मुज़ाकरात के लिए वो मरे जा रहे हैं। अगर वो मरे जा रहे होते तो वो 2 शर्तें कभी भी नहीं रखते। वो जो 2 शर्तें हैं, जो 2 शर्तें जिसके ऊपर के 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो गिरफ्तारियाँ हैं उनको रिहाई दी जाए, तो वो फिर 2 प्री कंडीशंस कभी भी ना होती। और इमरान खान साहब कभी भी ना कहते कि जनाब साहब ठीक है। अब उमर अयूब जैसा बंदा भी जो सुलझू किस्म का है, वो भी कह रहा है कि जिसने करें मुज़ाकरात, नहीं तो ना सही। अब हुकूमत जो कि खुद कहती रही है कि ये तो मुज़ाकरात हमारे साथ करने के लिए तैयारी नहीं, और वो वाला बयानिया बाय द वे PTI का हुकूमत को सूट करता था, क्योंकि
हुकूमत पीटीआई कहती थी हमने नहीं करने मुज़ाकरात, अभी भी इनके साथ प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अभी ये खुद कहते हैं कि हमने कहीं से पूछ के बताना है कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा मैंडेट जो है वो हमारे पास नहीं, अभी भी कहते हैं। लेकिन हमेशा कहते थे देखें जी मुज़ाकरात, कुछ साफ़ी भी आगे हमारे भाई जो है वो लगे होते थे, वो देखें जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो देखें जी मुज़ाकरात के हवाले से बात ये है वो है फलाना। लेकिन अब जब पीटीआई ने ऑफ़र की है तो अब हुकूमत भाग रही है। और हुकूमत, पीटीआई को तो कहा जा रहा है कि हुकूमत आपको जो भी कहती है करें, मुज़ाकरात में पहल कौन करेगा, मुज़ाकरात करेगा। उन्होंने कमेटी बना दी है, इनकी तरफ से कमेटी नहीं बनी। इनकी तरफ से सिर्फ अभी तक एक जस्टिस जो आया वो अयाज सादिक साहब की तरफ से आया, वो भी पता नहीं उन्होंने एक टोकन के तौर पे वो दे दी है। तो पार्टी तो और उनकी लीडरशिप तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस तरह का कोई भी इस तरह का रास्ता निकले जिसमें पीटीआई को कोई ज़रा सा भी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन कल मैं एक सुन रहा था तज्जिया, मोहम्मद हनीफ साहब बीबीसी में भी लिखते हैं, किताबों के आथर भी हैं, आते कम कम है। उन्होंने कहा जी अब इस्टेब्लिशमेंट को अपने आप पे गुस्सा है, और इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल उसे इस चीज़ से निकलना चाहिए कि जो कुछ कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है और किस तरह इमरान खान साहब के साथ सारा कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया हर चीज़ के हवाले से। तो अब जो हुकूमत है वो जो कुछ करती फिर रही है, वो भी एक रास्ते की रुकावटें डाल रही है, उसकी भी नींदें हराम हुई हुई हैं कि जनाब ये कोई रास्ता अगर निकल आया कुछ तो अब फिर हमारे लिए तो समझो कि दरवाजे बंद हैं। तो ये और दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी साफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब 2027 में दोबारा पावर में आ सकते हैं। यानी कि जिस टाइम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का जो टाइम है ख़त्म होगा, अगर उनको मज़ीद कोई आगे वो न दे दिया गया, वो तो उनका तो मानना ही है। लेकिन वो जो भी कहते रहे, तो जो मुज़ाकरात की टेबल पे लाना चाहते हैं, जो मुज़ाकरात के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रेशर किस किस्म का इकॉनमी के ऊपर, प्रेशर किस किस्म का है थ्रू सोशल मीडिया, प्रेशर किस किस्म का है जनाब इस वक्त इमरान खान साहब के और सड़कें गर्म करने के हवाले से उन्होंने जो डेडलाइंस दी हुई हैं। अगरचे सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के अंदर कोई बिल जमा करवाने वाला फलाना फलाना, वो तो शायद उस तरह से कामयाब ना हो, लेकिन सिविल नाफरमानी की जो दूसरी शक्ल है वो है रेमिटेंस वाली, और वो उसकी जो थ्रेट है वो अपनी जगह कायम है। तो ये जो मुज़ाकरात है, और पीटीआई ने भी जो बड़ी एकदम से तेज़ी दिखाई और 5 मेंबर उसके बना दिए हैं, तो उनको भी किसी तरफ से इशारा मिला है, उनको भी किसी तरफ से प्रेशर महसूस हुआ है, जिसकी वजह से वो खुद टेबल पे लाना चाहते हैं। तो ज़रूरत इस टाइम पीटीआई की ज़रूरत तो है, डायलॉग के ज़रिए कोई रास्ता निकले, ज़ाहिर है, लेकिन पीटीआई जितनी ज़रूरत शायद दूसरी तरफ भी इस वक्त महसूस की जा रही है। मैंने जिस तरह बताया फैसल वाडा का, और एक दो साफ़ी भी एक दफ़ा पहले कह चुके हैं कि रास्ते निकालने पड़ेंगे वरना इस तरह नहीं होगा, तो उस हवाले से भी है। अब पीटीआई के लिए बाहर वाली जो लीडरशिप है वो तो बिल्कुल नाकाम है। कल जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा कि आपने जोकर अपॉइंट किए हुए, और बाहर जो हमारे से भी मशवरा कर लेते हैं, क्योंकि कल सबकी मुलाकातें हुई हैं। तो जब तक मेरे हिसाब से अपोजिशन की जमातें बशमूल महमूद खान अचकज़ई और इवन फजलुर रहमान साहब भी, अगरचे उनके ऊपर वो अपनी बीच में से रास्ते निकालना शुरू हो जाते हैं दोनों के कंधे इस्तेमाल करके, लेकिन बहरहाल फिर भी जब तक ये हैवी वेट आके बात नहीं करेंगे और हुकूमत के ऊपर मज़ीद प्रेशर नहीं डालेंगे, तो मेरे ख्याल में हुकूमत भी उस तरह से प्रेशर में नहीं आएगी, और हर तौलमकान कोशिश करेगी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट डालेगी तो हम जो जनाब ये कर देंगे, हमारे अगर रास्ते का इनके लिए कोई रास्ता साफ़ होता हुआ नज़र आया, तो फिर मैंने जैसा पहले बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ढके छुपे अल्फाज में या वाशगाफ अल्फाज में हमले करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।